Welcome back to GateEC Chronicle channel. Proceeding towards next question. So अभी ये है क्वेश्चन नंबर 57 और 2011 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आया था। राइट, इसमें आपको एक यहाँ पे एक सप्लाई दे रखी है, एक NPN ट्रांजिस्टर दे रखा है, राइट, और उसका बीटा आपको इन्फिनिटी दे रखा है। बीटा इन्फिनिटी दैट मीन्स आपका IB 0 दे रखा है और बेस आपका डायरेक्ट कनेक्टेड है आपका -5 वोल्ट से, और एमीटर जो है वहाँ पे एक 4.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और वो -10 वोल्ट से कनेक्टेड है। और सिमिलरली करेक्टर एंड पे एक आपका स्विच लगा हुआ है जो t = 0 पे ओपन हो जाता है, t = 0 पे ओपन है, और उसी के ही लगा हुआ है वहाँ अक्रॉस 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। और एक यहाँ पे आपको करंट सोर्स भी दे रखा है 0.5 mA का, मिली एम्पेयर का। राइट, आपको ये क्वेश्चन दिया, अब इसमें ये बोल रहा है कि आपको VB ऑन दे रखा है। VB ऑन मतलब एक्टिव रीजन का दे रखा है 0.7 वोल्ट, और BC दे रखा है सैचुरेशन रीजन के लिए 0.7 वोल्ट। बोल रहा है कि इन स्विच वाज इनिशियली क्लोज्ड, स्विच पहले बंद था, t<0 के लिए पहले बंद था। राइट, ये लगा लिया हमने t<0 के लिए। At t = 0 the switch is opened, the time at which Q1 leaves the active region, this is your Q1। ये एक्टिव रीजन छोड़ दें, वो कौन सा टाइम है t। अब मान लो हम पहले कंसीडर करते हैं, कभी कुछ भी कैपेसिटर का कभी भी सर्किट आता है तो ऑलवेज कंसीडर t<0 ऑल्सो t>0। ओके, सो अभी t<0 के लिए आप देखो, t>0 के लिए स्विच क्लोज है, ये पूरा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। राइट, अब मैं यहाँ पे मान लेती हूँ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितनी हो गई आपकी 0। राइट, अभी यहाँ पे भी यही है। ठीक, अभी आपको क्या है, यहाँ पे आपका I जा रहा है, बीटा इसने आपको इन्फिनिटी दिया है, तो दैट मीन्स आपका IB क्या है 0। सो IE = IC। अब ये जो 0.5 mA है, एक यहाँ पे ये IC गया और कुछ करंट यहाँ शॉर्ट सर्किट पाथ पे भी जाएगा। राइट, और यहाँ पे आपका I गया। अगर मैं देखूँ, अभी बोल रहा है कि पहले एक्टिव रीजन में था, एक्टिव रीजन में था तो मैं यहाँ से आपका I निकाल सकती हूँ। इस लूप में अगर मैं लगाऊँ अपना KVL, तो ये -5 = VBE, VBE ऑन आपको दे रखा है, प्लस का 4.3 ऑफ IE माइनस का 10। ठीक है, ये आपको 0.7 दे रखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका I आ जाएगा 1 मिली एम्पेयर। राइट, वो किसके बराबर है, IC के। अब IC यहाँ पे है, ये कितना है, ये 1 होना चाहिए, 1 mA। अब 0.5 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब ये 0.5 यहाँ पे कहीं से आ रहा है, तभी यहाँ पे 1 जा रहा है ना। ठीक है, अभी ये आगे हमारी एक्टिव के लिए। अब हमें निकालना है टाइम। अब आपको पता है टाइम हम सिर्फ कैपेसिटर के रिगार्डिंग ही देख सकते हैं। पहले तो क्या था, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया था तो कैपेसिटर हमारा इग्नोर कर दिया था हमने। अब t>0 के लिए देखो, t>0 के लिए देख लो, या स्विच जब आपका ओपन हो गया है, स्विच जब आपका ओपन हो गया है तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, आपका पाथ यही रह जाएगा। अब तो करंट को ये पाथ फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज जो 0 थी, अब वो 0 नहीं रहेगी, VC मान लेते हैं हम उसको। और अब मैं इस लूप में, अगर ये वाला लूप देखो आप, L2, ठीक है, अगर मैं 2 में अभी लगाऊं KVL आपका, तो ये क्या बनेगा, V of C = यहाँ पे आपका क्या रहेगा, VC, यहाँ पे आपका पूरा VC रह जाएगा ना, = VCE प्लस का IRE माइनस का 10। I आपके पास है, RE आपके पास गिवन है, VC कितना दे रखा है। अब मेरा ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे सैचुरेशन में चला गया, ये आपको 0.7 गिवन है ऑलरेडी, ये कितना बन गया 0.7। IRE कितना आया आपका, प्लस का 4.3 माइनस का 10, ये कितना बन गया -5। अब जो मेरा कैपेसिटर है वो -5 वोल्ट तक चार्ज हो गया, कैपेसिटर के अक्रॉस मेरा -5 आ गया। जो पहले मेरा VC 0 था, अभी वो -5 हो गया। राइट, तो अभी क्या बोल रहा है कि टाइम निकालना है मुझे। अगर आप देखो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ, VC हो गया मेरा -5। पहले क्या था मेरा VC,
ज़ीरो था। अब मैं टाइम चार्ज इक्वेशन लगाऊं तो दिस इज़ I क्रॉस टी इक्वल्स टू सी क्रॉस डेल वी। ये हमारी चार्ज मैनेजमेंट इक्वेशन है। तो अब इसमें से करंट यहाँ पे कितना था, 1 में तो रहना चाहिए ना, तो ये 0.5 है, 0.5 मिली एम्पेयर यहाँ पे है। कितने टाइम में होएगा ये हमें देखना है, ये हमें ही निकालना है। कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5 माइक्रो। वोल्टेज में चेंज कितना है, 0 to -5 गई है, तो ये 5 का चेंज आया। तो जब आप इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे, सो दिस कम्स आउट टू बी, सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर योर सी, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, बेसिकली हमने t<0 के लिए हमारा सर्किट बनाया, उसके अकॉर्डिंग I और IC निकाल लिए और t>0 के लिए निकाला। उसने बोला था कि हमारा ट्रांजिस्टर Q1 जो है एक्टिव रीजन से सैचुरेशन में जा रहा है, तो हमने एक्टिव रीजन के लिए निकाला। अब I भी तो हमारा 0 था, सैचुरेशन में तो मैक्सिमम रहेगा, तो हमने स्विच ओपन किया। कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज डेवलप कर रहा है, दिस इज़ आवर जनरल फॉर्मूला I क्रॉस टी इक्वल्स टू सी डॉट डेल वी। इसमें वैल्यू पुट किया और आपने यहाँ पे टी का वैल्यू निकाल लिया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्सो ए क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, 2012 में आया था ये, राइट। इसमें आपको बोल रहा है, एक आपको पाई मॉडल दिया होगा जिसमें से करंट जा रहा है आपका IB, राइट, और वहाँ पे है आपका R पाई, और एक यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा रखा है, और एक यहाँ पे R0 दे रखा है, राइट। और आपको बोल रहा है कि आपको R पाई निकालना है इस ट्रांजिस्टर का, और आपको IB की वैल्यू दे रखी है 1 + 0.1 cos 10,000 पाई टी, राइट, एट 3, और R पाई की वैल्यू पूछी आपसे एट 300 के। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। R पाई की जनरल वैल्यू क्या रहती है, फॉर्मूला क्या होता है, VT/IB, VT/IB रहता है ना। ये बेसिकली IB क्या है, DC करंट है। सो DC IP आपका क्या है, DC करंट है। तो IB आपको ये ओवरऑल दे रखा है, ये आपका DC पार्ट हो गया, दिस इज़ 1 ओनली। VT आपका क्या होता है 300 पे 25 मिलीवोल्ट, और ये कितना दे रखा है, ये भी आपको मिली एम्पेयर में दे रखा है, ये 1 मिली एम्पेयर। सो दिस कम्स आउट टू बी 25 ओम। दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शन नंबर C।